नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2 आवश्यक सूचनाएं ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अनुदेशकों के पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और इस संबंध में एक आवश्यक सूचना भी जारी की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2019 की कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज परीक्षा के अभिलेख परीक्षण के आयोजित किए जाने के संबंध में भी आवश्यक सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है ये आवश्यक सूचनाएं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यह आवश्यक सूचना जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 का विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में यह उल्लिखित है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि तदनुक्रम में आयोग के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अनुदेशकों के पदों की मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे परीक्षा योजना दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि अधिकतम अंक 100 हैं परीक्षा के लिए, ठीक है, और परीक्षा की अवधि है 120 मिनट। ओके, और भाग 1 के अंतर्गत विषयगत ज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक 60 प्रश्नों के लिए निर्धारित हैं 60 अंक। इसके बाद भाग 2 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या है 40 और अधिकतम अंक निर्धारित हैं 40। इस तरह से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के। ओके, आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। भाग 1 के अंतर्गत रोजगार कौशल अर्थात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं परीक्षा योजना में दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं रोजगार कौशल के अंतर्गत कि किस टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी साक्षरता के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है इसके साथ ही, और सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता के अंतर्गत 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, पर्यावरण शिक्षा से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रम कल्याण कानून से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणवत्ता प्रबंधन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान भाग 2 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न होंगे। अर्थात जो विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है सामान्य ज्ञान का, नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप कह सकते हैं जो उपभाग दिए हुए हैं, जैसे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की कला एवं संस्कृति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था। इस तरह से ये 8 उपभाग दिए हुए हैं। तो प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 40 अंक के प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका आप ध्यान रखें सभी अभ्यर्थी। आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, तो आप अपनी तैयारी को अब जो है, जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, परीक्षा योजना जारी की गई, इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह दूसरी आवश्यक सूचना जारी की गई है यूपीएससी के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधीन रिक्त 672 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा मुख्य दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। आयोग द्वारा उक्त लिखित परीक्षा मुख्य के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 2 गुना न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 1861 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेखादि परीक्षण हेतु परिणाम दिनांक 11 मार्च 2022 को घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि 11 मार्च 2022 को अर्हता और अभिलेखादि परीक्षण हेतु जो है इस परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि उक्त 1861 अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 11 मई 2022 से दिनांक 26 मई 2022 तक आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। तो अर्हता और अभिलेखादि परीक्षण का कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है आयोजित करने के लिए वह जो है 11 मई 2022 से 26 मई 2022 तक आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। ओके, आगे लिखा हुआ है कि उक्त अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यह आवश्यक सूचना जारी की गई है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को रख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।